गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो लेक्चर है वो हिपैटिकॉप्सिडा के सदस्य रिक्सिया के से संबंधित है। इसके जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हिपैटिकॉप्सिडा के जो सदस्य होते हैं इन्हें लीवर वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो आकृति होती है वो लीवर की तरह होती है, यानी कि ये मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। इसका जो ऑर्डर है वो मार्केंशियल्स है और फैमिली रिक्सिया है, और जिसका जीनस रिक्सिया के बारे में हम पढ़ेंगे। रिक्सिया जो होता है वो इस फैमिली का एकमात्र सदस्य है और साथ ही सबसे सिंपल सदस्य है। इसका जो नाम है रिक्सिया वो एफ रिक्की के नाम के आधार पर दिया गया था। रिक्सिया की कई जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसमें से केवल एकमात्र जाति है जिसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस, जो कि तैरने वाली अवस्था में यानी कि जलीय अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा बाकी सभी जातियां जो होती हैं वो मतलब कि नम भूमि में पाई जाती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके थैलस के बारे में। जैसे कि ये जो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है और ये एक रोजेट की तरह पाई जाती है। थैलस की तरह होती है, इसका मतलब ये है कि इसमें जड़, तना और पत्ती का कोई विभेदन नहीं पाया जाता है, बट इसके अंदर जो थैलस होता है वो एक रोजेट फॉर्म में पाया जाता है। रोजेट का मतलब होता है ये इस तरह की आकृति, यानी कि इसमें एक गुच्छे में और सर्पिलाकार क्रम में ये इस तरह से लगे हुए हैं, ये रोजेट होता है। इसी को जब हम एनलार्ज करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये पत्ती के समान संरचना होती है, पत्ती जितनी ही पतली होती है। इसकी जो ऊपरी सतह होती है जिसपे हमें एक तो सबसे पहले सबसे बीच में ये मध्य शिरा दिखाई दे रही है, और साथ ही ये जो थैलस होता है ये आगे जाके डाइकोटोमसली या द्विशाखी शाखित होता है। जैसे कि इसमें 2 ब्रांचेज हैं, इसमें भी 2 ब्रांचेज हैं, और यहाँ पर मध्य जो नोच है यहाँ पर वृत्ति बिंदु पाया जाता है। इसके अलावा ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये एयर चैम्बर्स हैं या एयर कैनाल्स हैं, जिनके थ्रू ये इसमें वायु का आवागमन आसानी से होता रहता है। अब अगर हम इसकी निचली सतह के बारे में बात करें तो निचली सतह जो होती है वहाँ पे 2 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है स्केल, जो कि मध्य शिरा से दूर यानी कि किनारों पर पाया जाता है, ये स्केली संरचना है। स्केल जो होते हैं वो एक कोशिकीय पतली परत होती है और बैंगनी रंग के होते हैं, जबकि जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर 2 तरह के राइजॉइड्स पाए जाते हैं। एक होता है सिंपल तरह का राइजॉइड और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड या गुलिकीय राइजॉइड। दोनों में फ़र्क ये होता है कि सिंपल राइजॉइड्स के अंदर उंगली नुमा प्रोजेक्शन या उभार नहीं पाए जाते हैं, जबकि ट्यूबरकुलेटेड में उंगली नुमा प्रोजेक्शन पाए जाते थे। ये तो थी रिक्सिया की बाह्य संरचना। अब आते हैं हम इसकी आंतरिक संरचना के ऊपर। तो जो आंतरिक संरचना होती है, सबसे पहले तो ये जानें कि आंतरिक संरचना के लिए हमें उसका सेक्शन काटना पड़ता है, और चूंकि ये पत्ती जैसी संरचना होती है तो इसका हम एलएस या टीएस नहीं काट सकते। जो भी हम काटते हैं उसे कहा जाता है वर्टिकल ट्रांसफर्स सेक्शन, यानी कि इसका वीटीएस काटा जाता है। अब इसकी स्टडी के बारे में हम देखें तो इसमें 2 तरह के भाग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है जिसमें कि कोशिकाएं एक दूसरे से वर्टिकली जुड़ी हुई हैं, ये भाग होता है एसिमिलेटरी जोन, यानी कि इस भाग की जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, और इसका जो कार्य है वो है भोजन का संश्लेषण करना। और इन वर्टिकल रोज ने सबसे ऊपर की तरफ, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती है, ये कोशिका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें किसी तरह का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ये वर्टिकल रोज के बीच बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि एयर कैनाल्स हैं, इस एयर कैनाल्स के थ्रू इसमें वायु का आवागमन होता रहता है।
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। 1 मिनट आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाउ इट्स ओके। अब हम देखें तो ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है ये होता है स्टोरेज रीजन। यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुकी हैं, जबकि ऊपर वाले भाग की कोशिकाएं जो हैं वो क्लोरिन काइमेटस हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। जबकि यहाँ पे मृदुकी की कोशिकाएं हैं बिना किसी वर्णक के, और इनका कार्य भोजन को संचित करने का है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किनारे की तरफ यहाँ पे ये और ये एक कोशिकीय मोटे स्केल दिखाई दे रहे हैं, और नीचे की तरफ ये जो राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं जिनका कार्य कि थैलस को जमीन से चिपका के रखना है और साथ ही जल का अवशोषण करना है। तो ये सिंपल राइजोइड्स हैं, जबकि ये जो दिखाई दे रहा है ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड हैं जिसमें उंगलीनुमा उभार पाए जाते हैं। और ये संरचना जो है वो आर्किगोनियम है, जिसकी बाद में हम डिटेल स्टडी जब हम इसके जनन के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये था रिक्सिया के इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं कि इसमें होने वाला जनन। इसमें जो जनन होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है फ्रैगमेंटेशन, या फिर डेथ एंड डिके भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जैसे कि ये डायग्राम देखिए, हम पहला वाला डायग्राम देखते हैं। इसमें ये पूरा थैलस है। उसके बाद इसमें अगर किसी वजह से इस थैलस का कोई भी पार्ट अगर डिके हो जाता है, यानी कि गल जाता है या टूटकर अलग हो जाता है, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो फिर से नए थैलस में का निर्माण कर लेता है। सेकेंड है ट्यूबर के द्वारा। तो ये जो संरचना है जो एपिकल पोर्शन पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पर इसका वृद्धि बिंदु उपस्थित होता है वहाँ पर ये ट्यूबर के समान संरचना पाई जाती है। इस संरचना में संचित भोजन की बहुतायत होती है एवं यह चिरस्थायी संरचना होती है, यानी कि अगर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये सर्वाइव कर सकती है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये संरचना जर्मिनेशन के द्वारा नए थैलस का निर्माण कर देती है। इसके अलावा जो एक और प्रकार होता है वो होता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थैलस से एपिकल नोच के अलावा दूसरी जगहों से इस तरह की छोटी संरचनाएं बन रही हैं जो बाद में नए थैलस का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से हम इसमें रिक्सिया के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ सकते हैं।